बॉलीवुड इन दिनों संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी काफी जिक्र हो रहा है। तवायब की कहानी को बताती इस सीरीज को काफी पसंद भी किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिंदी सिनेमा में कई ऐसी अभिनेत्रियां रही हैं जिनका तवायब फैमिली से पुराना ताल्लुकात रहा है। नरगिस और सायरा बानू जैसी एक्ट्रेस ने पर्दे पर खूब राज किया, लेकिन इस बात को बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इन अभिनेत्रियों का ताल्लुक तवायब फैमिली से रहा है। ऐसे ही चलिए बताते हैं उन एक्टर्स के बारे में जिनका कहीं ना कहीं तवायब से ताल्लुकात रहा ही है। इस लिस्ट में सबसे शुरुआती एक्ट्रेस है नरगिस। नरगिस की मां जन्नत बाई थी जो कि मुस्लिम थी और कोलकाता की मशहूर तवायब थी, जिसका जिक्र राइटर मोहन देसाई ने अपनी किताब में किया है। बताया तो जाता है कि जन्नत बाई भारत को कोठी से मिली पहली महिला संगीतकार थी। जन्नत बाई की मां दलीपा बाई भी मशहूर तवायब थी। वो इलाहाबाद के कोठी पर बैठा करती थी। नरगिस की मां की परवरिश कोठी पर ही हुई थी और संगीत उनके खून में ही था। इस उनका तवायब बनना किस्सा काफी पुराना है। इंटरनेट पर उपलब्ध वीडियो के मुताबिक बताया जाता है कि जन्नत बाई की मां यानी कि दलीपा बाई का बाल विवाह हुआ था और जब उनकी विदाई हुई थी तो डाकुओं ने हमला कर दिया था। इस दौरान उनके पति को गोली मार दी गई और सब कुछ लूट लिया गया था। इस दौरान इस हादसे के बाद जब वो जैसे तैसे ससुराल पहुंची तो वहां लोगों ने उनकी अभागन बता दिया। लोग पीड़ित करते थे। एक दिन नाटक मंडली गांव में आई थी और उनकी नजर दलीपा बाई पर पड़ी क्योंकि वो गाना अच्छा गाती थी। घर वालों से तंग आ चुकी दलीपा बाई भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। फिर जैसे ही वो इलाहाबाद पहुंची तो नाटक मंडली ने उन्हें कोठी पर बेच दिया, जिसके बाद वो वहां से कभी निकल ही नहीं पाई। लेकिन उनकी बेटी जन्नत बाई बड़ी होकर इस दंगल से बाहर आई और उन्होंने कोठी को छोड़कर बाद में फिल्म इंडस्ट्री में और संगीत की दुनिया में सिक्का जमाया। क्योंकि वो बचपन से ही गाती थी और डांस की दीवानी थी। जन्नत खुद म्यूजिक भी कंपोजर करती थी। उन्होंने ही बेटी नरगिस को छोटी उम्र में फिल्मों में उतारा था। वहीं इस लिस्ट में नीतू कपूर का नाम भी शामिल है। उनका भी तवायब से नाता रहा है। उनकी नानी हरजीत सिंह को मजबूरन कोठी पर जाना पड़ा था। माता पिता की मौत के बाद हरजीत सिंह के चाचा चाची ने प्रॉपर्टी के लालच में उन्हें कोठी पर भेज दिया था, जहां कोठी के नियम के मुताबिक उनका बिकना शुरू हुआ। इस संघर्ष के बीच उनकी बेटी राजी सिंह का जन्म हुआ जो कि नीतू की मां थी। राजी को भी 14 साल की उम्र में ही धंधे पर धकेल दिया गया था, लेकिन वो यहाँ रुकी नहीं। 22 साल की उम्र में घर से भाग गई थी। इसी बीच राजी की मुलाकात दर्शन सिंह नाम के एक लड़के से हुई थी, जिससे उन्होंने शादी कर ली और बेटी हरनीत सिंह को जन्म दिया। हरनीत को ही नीतू सिंह के नाम से जाना जाता है। राजी शुरू से ही हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उनकी उम्र जा चुकी थी। ऐसे में बेटी को हीरोइन बनाने का संघर्ष किया और उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई। बॉलीवुड एक्टर सायरा बानू का भी नाम तवायब से रहा है। उनकी नानी परनानी और माँ कोठी पर रहा करती थी। यहाँ तक कि उनकी माँ और नानी का दिल्ली में अपना कोठा था, लेकिन उनका इतिहास जरा पुराना है। वो इस पेशे में मजबूरी में आई थी। कहानी की बात शुरू करते हैं जुम्मन बाई से, जो कि सायरा बानू की परनानी थी। जब वो रात 7 साल की थी तो उनके पिता ने ही उन्हें हसनपुर के कोठी में बेच दिया था, जिसकी वजह से वो लड़कियों से नफरत करते थे। जुम्मन बाई अक्सर भागने की कोशिश करती थी तो कोठे की मालकिन ने उन्हें दिल्ली भेज दिया था, जिसके बाद से वो कोठे की गलियों में ही कैद होकर रह गई। यहाँ उन्होंने 18 साल की उम्र में एक बेटी को जन्म दिया, जो कोठे में ही काम करने वाले रतन सिंह की बेटी थी। उस बच्ची का नाम शमशाद रखा गया। अब शमशाद कौन था? ये वो सायरा बानू के जन्म के बाद उनकी नानी बनी थी। शमशाद बचपन से ही खूबसूरत थी। जब वो 12-13 साल की हुई तो उनकी मां ने उन्हें कोठे पर बिठा दिया। यहाँ पर
छमिया बाई के नाम से मशहूर हुई। उनकी खूबसूरती के दीवाने दूर दूर के नवाब और अंग्रेज अफसर तक आते थे। यहाँ तक कि एक बार तो छमिया बाई के लिए अब्दुल वाहिद रहमान, जो कि हसनपुर के रईस थे, की बहस अंग्रेजी अफसर से हो गई। उन्होंने कहा कि छमिया बाई उनके अलावा किसी के सामने नहीं नाचेगी। वहीं इस शर्त पर रखी गई जो कि सबसे ऊंची बोली लगाएगा छमिया बाई उसी की होगी। इस बोली में वहीदा खान ने ऊंची बोली लगाकर छमिया बाई को जीत लिया। इसके बाद वो अपने बंगले पर लेकर चला गया। यहाँ उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिससे रोशन आरा नाम दिया गया, लेकिन बाद में वो नसीम बानो के नाम से मशहूर हुए। नसीम बानो बॉलीवुड की पॉपुलर अभिनेत्री थी। छमिया बाई कुछ सालों के बाद बेटी नसीम के साथ मुंबई चली आई थी। नसीम को बचपन से हीरोइन बनने का शौक था। मुंबई आने के बाद वो मां के साथ शूटिंग करने के लिए जाती थी। इसी बीच एक दिन सौरभ मोदी की नजर नसीम पर पड़ी। उस समय वो 11वीं में पढ़ रही थी। वो उन्हें फिल्म ऑफर करना चाहते थे। ऐसे में किसी से मां छमिया को मनाया। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में ही उन्हें बाद में नसीम बानो दिया गया था। वो इंडियन सिनेमा की सफल अभिनेत्री रही। इन्हें द फर्स्ट क्वीन ऑफ इंडिया सिनेमा का टैग दिया गया था। अब सायरा बानो नसीम बानो की ही बेटी हैं। नसीम ने एहसान उल्क हक से शादी की थी। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो कृपया से लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।